नमस्कार दोस्तों, आज की आध्यात्मिक चर्चा में गरुड़ पुराण क्या है और गरुड़ पुराण हमारे जीवन से क्या संबंध रखता है। गरुड़ पुराण क्यों सुनना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, आइए आज इसी बात पर चर्चा की जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें से एक गरुड़ पुराण भी है। इस महान ग्रंथ में आत्मा इस लोक से परलोक तक कैसे पहुंचती है, उसके रास्ते में क्या अड़चनें आती हैं, इन्हीं बातों को बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। इस ग्रंथ में जीवन, मृत्यु और कर्म फल के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। दोस्तों, सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है। इसका श्रवण या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं, जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। वे संदेश इस प्रकार हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। मरने के बाद सारी संपत्ति यहीं रह जाती है। यमलोक सिर्फ आत्मा और हमारा कर्म जाता है। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है। स्त्री को कभी भी घर आए व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से भविष्य में बुरा फल मिलता है। स्त्री को दुष्ट लोगों के संपर्क में या उनकी संगति से दूर रहना चाहिए और अपने परिवार को भी दुष्ट संगति से बचाना चाहिए। गरुड़ पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति को त्याग कर धर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी एहसान के बदले उन्हें गाली देने और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों पर सवाल उठाने वाले को नरक में भी कोई जगह नहीं मिलती। दोस्तों, गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। इस पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। दोस्तों, उन गूढ़ बातों को जानकर ही हम अपने कर्मों को एक नई दिशा दे सकते हैं। अंत में दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मृत्यु के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।